बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है ग़ज़वे तबूक पे 9 हिजरी पे। पिछला लेक्चर जो है हमारा था ये ग़ज़वे हनैन पे था। सही है। तो ग़ज़वा तबूक के बारे ये बहुत ही छोटा सा एक ग़ज़वा था। एक ग़ज़वा कहें तो छोटी सी एक जंग थी जिसमें हाथापाई या लड़ाई या कहें तो एक पूरे तौर पर जो जंग की एक खुसूसियात होती हैं, जो ग़ज़वा की खुसूसियात, वो इसमें नहीं थी। ठीक है, ये एक शक की बुनियाद पर और गलतफ़हमी की बुनियाद पर एक चढ़ाई की गई थी। तो थोड़ा सा तबूक देख लेते हैं कि तबूक है क्या और कहाँ पे वाक़ है। तबूक अरब और शाम का सरहदी मकाम है। ये रूमियों की हुकूमत में था। रूम और अरब के सरहदी इलाके पर रूमी हुकूमत की जानब से अरब सरदार हुकूमत करते थे। ठीक है, यानी जो ये यहाँ पे जो हुकूमत कर रहे थे ना, वो अरब सरदार ही कर रहे थे, और लेकिन इलाका ये रूम की हुकूमत में आता था। ठीक है, शर्जील जो था ये वाली बसरा भी इन्हीं सरदारों में से एक था। यानी एक शर्जील जो था वो भी सरदार था और वो रूम के इलाके में हुकूमत कर रहा था, शर्जील। ठीक है, जंग मौता के बाद ही से, जंग मौता मैंने पीछे आपको पढ़ा चुकी हूँ, पिछला लेक्चर सुन ले जो नहीं सुन चुके। जंग मौता के बाद ही से रूमियों ने अरब पर हमला का इरादा कर लिया था। ठीक है, शाम के गसानी ख़ानदान को जो सिला अरब और मज़बन ईसाई था और रूमी हुकूमत के मातहत था, इस मुहिम पर मामूर किया। यानी ये रूमी थे ना, ये भी जो थे ये भी हज़रत सल्लम की दिन दुगनी रात चुगनी जो एक्सटेंशन हो रही थी, पहले मदीना में, फिर मक्का को दोबारा से हज़रत सल्लम ने ज़ेर असर कर लिया था, अपने फ़तह मक्का भी कर लिया। ठीक है, तो ये उस वजह से ये भी जेलस थे काफ़ी ये रूमी। तो उनके हमला की जो अफवाहें हैं ना, काफ़ी अरसे से फैल रही थी। इसी ज़माने में क्या हुआ कि शाम के ताजरों ने मदीना आकर इतला दी कि शाम में रूमियों ने बहुत बड़ी फ़ौज जमा कर ली है। ठीक है, यानी जो शाम के ताजर आते थे ना मदीना में, उन्होंने ये एक ख़बर सुनाई। तो जमा तो वो कर रहे थे फ़ौज, लेकिन हमले का कुछ नहीं था। तो ये ख़बर जब पहुँची हज़रत सल्लम तक, तो फिर क्या हुआ, ये अफवाहें भी फैल गईं कि ईसाई अरबों की दरख्वास्त पर कैसर रूम ने 40,000 फ़ौज भेज दी है। ठीक है, ये अफवाह थी। चूँकि रूमियों की जानब से पहले ही ख़तरा था कि वो जेलस थे हज़रत सल्लम की जो एक्सटेंशन हो रही थी टेरिटरी में। तो हज़रत सल्लम को ये चीज़ जो अफवाह है, इसको समझा गया कि ठीक है, हो सकता है वो ऐसे ही कर रहे हों कि उन्होंने फ़ौज जमा कर ली हो 40,000 की और अब भेज भी दी हो। तो हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब 9 हिजरी में, क्योंकि ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी को हुआ था, तो हज़रत रजब 9 हिजरी में हज़रत अली को मदीना छोड़कर 30,000 मुसलमानों के साथ, जिसमें 10,000 जो सवार थे, शाम रवाना किए। ठीक है, तबूक पहुंचकर पहला हमला हुआ और मालूम हुआ कि ये जो है अफवाहें गलत थी। ठीक है, ये वही बात है कि ये अफवाह थी और ये ग़ज़वा तबूक जो है ये 9 हिजरी को हुआ था। सिर्फ आपने शर्जील वाली बसरा के MCQs याद रखना है। वाली बसरा कौन था? वो शर्जील था। ठीक है, और ये शर्जील जो था ये हुकूमत जो रूम की थी, लेकिन अरब था, तो ये उनके अंडर हुकूमत कर रहा था। ताहम आपने क्या किया कि 20 दिन तक तबूक में क़याम फरमाया। एला के सरदार योहना ने हाज़िर होकर जजिया देना कबूल किया और एक खच्चर हदिया के तौर पर पेश किया। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो बहर कुल्ज़म की थी ना नहायत ही मुफीद बंदरगाह एला अकबा, वो थी, वो इस्लाम के ज़रिए असर आ गई थी ग़ज़वा तबूक के नतीजे में। यानी इतनी ज़्यादा फ़ौज लेके गए थे, तो हज़रत सल्लम ने और उनके जितने भी जानिसार थे, फिर बहर कुल्ज़म पर जो पड़ाव डाला, तो वो उनके जो था योहन्ना एला क्योंकि बंदरगाह थी, तो वो जजिया देकर उसने देना कबूल किया और एक खच्चर हदिया के तौर पर पेश किया। दौमतुल जंदल का हाकम कैसे रूम के मातहत था, तो इसकी जानब से ख़तरा था कि इसलिए आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को 400 आदमियों के साथ दौमतुल जंदल भेजा। दौमतुल जंदल का बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है कि दौमतुल जंदल का हाकिम जो था कौन था? कैसर रूम था। तो खालिद बिन वलीद ने इसे गिरफ़्तार कर लिया। वो मसालत पर आमादा हो गया। हज़रत खालिद ने इसे इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वो बारगाह नबी में हाज़िर होकर शराइत सुलहनामा पेश करे। सही, 20 दिन तक तबूक के क़याम के बाद आस पास के हुक्मरानों को मुती बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ वापस ले लिया।
दोमतल जंदल का वाली मदीना हाज़िर हुआ, आपने इसे अमाननामा अता करके वापस फरमा दिया। अच्छा, नताइज ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ग़ज़वा तबूक बहुत ही छोटा सा एक अफ़वाह की बिना पर ग़ज़वा था। तो रूमियों को मैं और तबूक का आपको मैं बैकग्राउंड बता चुकी हूँ कि तबूक अरब और शाम का सरहदी मकाम था, ठीक है। तो इसकी नतीजे में क्या हुआ कि बहर कल्ज़म की जो इंतहाई अहम बंदरगाह थी वो कब्ज़ा में आ गई मुसलमानों के, और इस्लामी हुकूमत का एक असर इक़्तिदार जो था बैरून अरब भी पहुँच गया। इस्लामी शौकत की धाक बैठ गई। इसके बाद अरब का कोई कबीला मुकाबला को ना उठा। मफतूहीन शाम के गैर मुस्लिम होने के बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ अदीमुल मिसाल जो है अदल शफ़क़त का सलूक किया, किसी को इस्लाम पर मजबूर ना किया। जज़िया की शरह नहायत मामूली थी। नतीजा ये हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना वापस आने के बाद शाम में आपकी तारीफ़ के चर्चे होने लगे। गोया इस्लाम की इशाअत के लिए एक नया बाब खुल गया। यानी ग़ज़वा तबूक एक छोटा सा था, अफ़वाहों की बुना पर हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला कोई भी जो काम हजूर सल्लम से करवाना चाहता है वो बग़ैर हिकमत के खाली नहीं होता, हिकमत के खाली नहीं होता। तो हजूर सल्लम चाहे अफ़वाह की बिना पर गए थे, लेकिन काफ़ी बड़ा इलाका वहाँ पे भी कब्ज़े में ले लिया। दोमतुल जंदल देखा जाए, एला का इलाका देखा जाए, तो ये तमाम इलाके थे। और इसके अलावा हजूर सल्लम की फ़हम व फ़िरासत और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के चर्चे भी जो हैं वो भी फैल गए, तबूक तक फैल गए, रूम तक फैल गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ग़ज़वा तबूक के सन हिजरी में हुआ, ये 9 हिजरी में हुआ है। ग़ज़वा तबूक में हज़रत सल्लम ने अपना नायब जो था हज़रत अली को बनाया था, ठीक है। ख़ुद जब गए थे ना ग़ज़वा तबूक में, तो आपने हज़रत अली को पीछे अपना नायब बनाकर छोड़ गए थे। तो मकाम तबूक जो है ये दमिश्क और मदीना के दरमियान में वाक़या है, ठीक है, शाम और अरब के दरमियान में। ये MCQs में बता रही हूँ। ग़ज़वा तबूक में जो है हज़रत उमर ने अपना जो है आधा माल सदका कर दिया था, और ग़ज़वा तबूक में हज़रत अबू बकर ने तमाम माल अपना मुकम्मल जो है सारे घर का माल सदका कर दिया था। ग़ज़वा तबूक में मुसलमान मुहाजिरीन की तादाद जो थी 30,000 थी। और ये फ़ौज में बता चुकी हूँ, ग़ज़वा तबूक में रूम की फ़ौज से सामना था। तो हज़रत सल्लम ने जब ये जंग तो कोई ना हुई, तो हज़रत सल्लम ने 20 दिन क़याम फरमाया, ये याद रखिएगा, 20 रोज़ क़याम फरमाया था आपने आप सल्लम ने तबूक में। तो रूमियों के साथ यानी पहले तो मौता था ना, और दूसरा तबूक हुआ था, ठीक है। ये दोनों जो हैं याद रखिएगा। इसके अलावा कैसर रूम ने जो है वो 40,000 फ़ौज भेजी, ठीक है। ये तमाम MCQs भी आपने नोट कर लेने हैं। ये छोटा सा है आज का लेक्चर जो है ग़ज़वा तबूक पे। तो ये आप लोगों ने आज नोट कर लेना है। हमारे बाकी जो रह गए हैं हज अकबर, हज्जतुल विदा एंड आखिरी जो है बल्कल हमारे, और जी बिल्कुल हमारे 2 लेक्चर और रह गए इस्लामिक स्टडीज़ में। फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे सपा सलार की तरफ, और साथ ही पाक अफेयर्स भी शुरू करेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।